तो दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भीषण जाम लगा हुआ है। युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने जाम लगा दिया है। लोग आक्रोशित हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की कतार लगी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, चक्का जाम कर दिया गया है। गाजीपुर का ये मामला जहां रोहित की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसके बाद लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है। लोग सड़कों पर बैठे हैं। रोहित के घर वाले, तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में भीषण जाम के बाद क्या हालात हैं? नाराज लोगों ने ट्रैफिक रोक दिया है। उनका कहना है कि जब तक रोहित के हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती तब तक वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। और अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, क्या तस्वीरें वहां की, क्योंकि लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए, हम आपको दिखाएं कि इस समय जो है बड़े पैमाने पर पुलिस यहां आ चुकी है। इस इलाके के एडिशनल डीसीपी ने लोगों से बात की जो रास्ता जाम किए बैठे थे, उनको आश्वासन दिया और कहा कि 2 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि हमने उनसे बात की और पूछा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या पुलिस को अब तक सामने आई है। पुलिस ने कहा अभी हम जाँच कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर गोली किस वजह से मारी गई। मामूली विवाद बताया जा रहा है जो यहाँ के लोगों का, कि अचानक विवाद हुआ और उस लड़के को 32 साल की उम्र के लड़के को गोली मार दी गई, जिसका नाम रोहित था। और आप देखिए कि बड़े पैमाने पर पुलिस आ चुकी है और इस रास्ते को खाली करा लिया गया है। और अब धीरे धीरे आप देखिए कि इस लेन में शुरू हो चुका है ट्रैफिक। और पुलिस ये कह रही है कि हटा दिया जाएगा लोगों को समझा दिया गया है। पुलिस ये बात बार बार कह रही है कि हमें वक्त दिया जाए और हमने 2 लोगों को डिटेन किया है और भी गिरफ्तारियां संभव है और जल्द से जल्द इस केस का खुलासा कर दिया जाएगा कि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या थी। तो आप देखिए कि अब ये एक लेन खुल चुकी है और दूसरी जो कहते हैं सर्विस लेन है, अभी भी उस पर लोग बैठे हुए हैं। लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि पुलिस के समझाने पर लगता है कि लोग मान गए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही ये पूरे रास्ते पर लोग धरना दिए हुए बैठे थे। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए। लेकिन आप देखिए कि अब जो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, कई किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, सुबह का वक्त है और ऑफिस का वक्त है, सोमवार का दिन है, बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है इस समय। तो ऐसे में बहुत से लोग परेशान थे। तमाम एम्बुलेंस निकलने में भी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि इधर से आ रही है। लोगों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि सुबह से इसी तरीके से चक्का जाम किया गया है। कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, जो रोहित के परिजन हैं उनका क्या कहना है? घर वालों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, परिजनों की बात करें तो परिजनों का तो रो रो करके बुरा हाल है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अखिलेश भी आपको वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं गाजीपुर से, कि परिवार बैठा है, रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन चूंकि परिवार में गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने जो NH-24 है वहां को जाम कर दिया है। जाम का असर साफ तौर पर जो गाजीपुर से सटे इलाके हैं, गाजीपुर यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो हाई ओवर है ये गाजीपुर को कनेक्ट करता है, यहाँ पे साफ तौर पर वो गुस्सा। जी बिल्कुल, लोगों में गुस्सा है, जाहिर तौर पर नाराजगी है और इस वजह से सुबह से ही जाम लगा दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। लोग फंसे हुए हैं क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं भी हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको गाजीपुर से दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ वहां पर है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। बातचीत करने की कोशिश, समझाइश दी जा रही है कि आपसे बात की जाएगी, लेकिन पहले आप ये जो जाम लगाया गया है इसे हटा दीजिए, क्योंकि आम जनता को, बाकी लोगों को परेशानी हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। मामूली विवाद था, फिर मर्डर कर दिया गया और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में आक्रोश है। मर्डर के बाद लोग नाराजगी दिखा रहे हैं और हत्यारों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से ये जाम लगाया गया है। NH-24 पर एक लेन जो है वहां पर जाम लगा है। हालांकि दूसरी लेन को पुलिस ने खाली करा दिया है, वहां से गाड़ियां अब जाने लगी हैं, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है।
और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से सटे गाजीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोग आरोप समुदाय विशेष के लोगों पर लगा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उस युवक की तस्वीर रोहित जिसकी हत्या की गई है, और ये 3 तस्वीरें और कि कैसे लोगों में नाराजगी है। छोटी सी कहा सुनी के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने इसकी हत्या कर दी। ये परिवार का आरोप है और परिवार न्याय की मांग करते हुए सड़क पर बैठा हुआ है। हालांकि इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है। बड़ी संख्या में गाड़ियों की कतार वहां लग गई है क्योंकि जाम बहुत लंबा लग गया है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस कोशिश ये लगातार कर रही है कि लोगों से बातचीत करके, जो परिवार के लोग वहां बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करके हालात को सामान्य किया जाए। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये रोड कब तक खुल जाएगा? अभी खुल गया है रोड, देखिए परिवार वाले रोड क्लियर कर रहे हैं। रंजिश लगती है। दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर से सटा गाजीपुर इलाका, जहां एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में रात में इसे गोली मारी गई और हत्यारे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मृतक की पहचान 32 साल के रोहित के रूप में हुई है, जो कि गाजीपुर में रह रहा था। वहीं ये मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है और लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये लोग मंडी में अवैध वसूली कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ और रोहित और बदमाशों के बीच इसको लेकर कहासुनी भी हुई थी। गाजीपुर में रोहित की हत्या से लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने NH-24 को जाम कर दिया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो इलाका है वो करीब करीब गाजियाबाद से सटा हुआ है और इसी बॉर्डर पर कल देर रात एक हत्या हुई, एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छोटे मोटे विवाद के बाद कहासुनी हुई, उसके बाद उस युवक की हत्या कर दी गई और नाराज लोगों ने, देखिए कि पूरा ये दिल्ली से, ये NH-24 है, दिल्ली से को जोड़ता है गाजियाबाद से और आगे मेरठ तक ये रोड जाता है। ये पूरी तरह से इन लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। हम बात करते हैं लोगों से कि आखिर क्या वजह क्या थी और किसकी क्या मालूम हुआ है। गांव गाजीपुर की घटना है। रोहित भाई की हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा, जो यहीं डेयरी फार्म के रहने वाले हैं। इनकी मानसिकता ये है कि वो जो है यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, चाहे मुर्गा मंडी हो, चाहे मछली मंडी हो, चाहे फूल मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, हर जगह उनका राज है। उगाई करते हैं। वो उगाई के चक्कर में क्या हुआ कि इन्होंने बदमाशी कर रहे थे। जो हमारे रोहित भाई, इन्होंने ये मांग की, भाई तुम जो गुंडागर्दी नहीं करोगे, किसी को ये मार रहे थे। जब ये मांग इन्होंने उठाई कि भाई जो यहाँ मैं उगाई नहीं होने दूंगा, तो इन्होंने जो घेर के और गोली मार के हत्या कर दी। रोहित की हत्या क्यों की गई? क्या मामला आपसी रंजिश का ही था या फिर कुछ और? पुलिस जांच में जुटी है और आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है, जिससे हत्यारों का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते आगे अब बात करेंगे महू में, इंदौर के महू में हुए बवाल की। और अहम खबर आपको बता दें, इंदौर के महू में बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इलाके में आगजनी भी की गई, जिसके बाद पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हिंसा करने वालों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महू में बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें आपको कि कल भारतीय टीम की जीत के बाद सेलिब्रेशन करते हुए 2 गुटों में, 2 समुदायों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगजनी तक की गई थी, पथराव तक किया गया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात करना पड़ा था। अब देख रहे हैं कि लोग इतना डरे हुए कि अपने घरों के अंदर ही हैं, घर की छतों से ही लोग देख रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि माहौल कैसे शांत हो, क्योंकि एक डर का माहौल लोगों में जरूर बन गया था। इंदौर के महू में रात जब भारतीय टीम की जीत हुई तो लोग सड़कों पर सेलिब्रेशन कर रहे थे और इसी दौरान 2 गुटों में झड़प हुई थी, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई।